दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, आज सभी लोग परेशान हैं कि क्या हुआ है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है क्या नहीं। आपको बता दूं कि एक तरफ बीएड है, एक तरफ है एनएचडीएलएड। एक तरफ है एनएचडीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष नंदन सिंह बोहरा जी, एक तरफ है बीएड के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि अरविंद राणा जी, जो बीएड का कार्यभार संभाले हुए हैं वर्षवार। उनसे बात की जाए उनके विचार अलग है, उनसे बात की जाए तो उनके विचार अलग है। पहले हम अरविंद राणा जी के ही विचार बता देता हूं, उनके क्या थे। उनसे बात भी हुई हमारी, उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला है कि जो ऑर्डर था एनएचडीएलएड के पक्ष में आया था हाई कोर्ट में, उस पर हमने स्टे ले लिया है। जब हमने वहां पर स्टे ले लिया तो जो भर्ती प्रक्रिया है वो हमारे लिए खुल गई है। एनएस के लिए अभी क्या चलेगी, वहां पर उनकी अभी डेट पर डेट चलेगी और 30 तारीख डेट दी है। लेकिन हाँ, एक चीज और है, और सरकार को 4 हफ्ते का टाइम भी दिया है कि वो इसमें क्या उसका रुझान है क्या नहीं, वो सब चीजें वहां पे जो भी उनसे सवाल जवाब पूछे गए वो सरकार को वहां पे जवाब देना है। और कितने हफ्ते का टाइम है वहां पे, 4 से या 6 हफ्ते का टाइम है, इतना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि जो विभाग है वो काउंसलिंग कराएगा या नहीं कराएगा। उनका कहना है अरविंद राणा जी का कि वो काउंसलिंग कराएगा, यह नहीं कराएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो काउंसलिंग कराए। अगर ये बात हुई उनकी तरफ से कि जैसे अरविंद राणा जी बोल रहे हैं, अरविंद राणा जी तो ये बोल रहे हैं कि स्टे हट गया है, स्टे लग गया है, मतलब इस पर क्या बोलते हैं एनएचडीएलएड के जजमेंट पर, और हमारे से स्टे हट गया, अब हम भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं, काउंसलिंग होगी। ये कहना है अरविंद राणा जी का। अब बात यह है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन वो तो करेगा जजमेंट के आधार पर। जब जजमेंट आ जाएगा तब बात होगी कि कौन सही है। अब कर लेते हैं नंदन सिंह बोहरा जी की बात। लेकिन हाँ, एक चीज है, ये लिखा रहा है जो अरविंद राणा जी ने बोला है वो आप स्क्रीन पर देखना। नोटिस इश्यूड एंड स्टे ग्रांटेड ऑर्डर डेट 13/12/2022। इस पर क्या हो गया, स्टे हो गया, ये बात सही है। लेकिन स्टे किस चीज पर हुआ है क्या नहीं होगा, वो पूरा जजमेंट के आधार पर होगा। और अब बात करते हैं नंदन सिंह बोहरा जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है एनएचडीएलएड के, जो बागडोर संभाल रहे हैं। इसकी हाईकोर्ट में केस जीता अब सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाई थी। कैविएट का आपको पता है, कैविएट का इतना कोई सुनता नहीं है, लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं मैं आपको बता दूं। उन्होंने ये बोला है कि जो बीएड है वो सही जानकारी नहीं दे रहा है। सबसे पहली बात है, उसने कहा कि जितने भी ये आरोप प्रत्यारोप ये न्यूज़ वगैरह में चल रहा है, पहाड़ टीवी है, पहाड़ टीवी का आपने देख भी लिया होगा, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। ये चीज़ें, ये सब चीज़ें उन्होंने बोला है कि गलत है। बल्कि उन्होंने बोला है कि सच्चाई ये है, नंदन सिंह बोहरा जी जो एनएचडीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कहना यह है कि जो बीएड के द्वारा कहा गया, बीएड के द्वारा वहां पे क्या कहा गया वो भी बताता हूं। लेकिन नंदन सिंह बोहरा जी कह रहे हैं कि सच्चाई यह है कि संपूर्ण भर्ती में रोक लगा दी गई है। सच्चाई उनकी क्या है कि संपूर्ण भर्ती में रोक लगा दी गई है। बीएड के द्वारा कहा गया कि विज्ञापन के समय एनएच के लिए भर्ती नहीं थी, यानी कि जब विज्ञापन निकला तो एनएच के लिए भर्ती नहीं थी, यानी कि ये बीएड भी मानना है कि एनएचडीएलएड इसके लिए वैलिड है। अब उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया वहां पे वैलिड या इनवैलिड वाला, उन्होंने कहा कि विज्ञापन के ऊपर, जिसके जवाब में एनएचडीएलएड के अधिवक्ता थे उनके द्वारा दिया गया। तकरीबन जो है 15 से 20 या 9 मिनट कितनी हुई है वो वहां पे बहस चली। अंत में बीएड द्वारा कहा गया सरकार द्वारा भी एनएच के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया गया है। हाँ, ये कहा गया, जो वकील थे इनके अधिवक्ता थे बीएड के, वहां पे कहा गया कि सरकार के द्वारा भी यहाँ पे कोर्ट में क्या लगा हुआ है, केस लगा हुआ है। अच्छा, ये नंदन सिंह बोहरा जी की बात है। अंत में बीएड द्वारा कहा गया कि सरकार द्वारा भी एनएच के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया गया है, जिसका दोनों जजों ने संज्ञान लिया और कहा कि भर्ती प्रक्रिया को 4 हफ्ते के लिए रोक दिया जाए। इस विषय पर सरकार अपना जवाब दाखिल करे, और मतलब सरकार को ये दिया गया है कि सरकार को भी उस पर जवाब देना है, और कैविएट लगा रखी है। तो इनका यही कहना था कि ये सारी जितनी भी अफवाहें हैं वो झूठी अफवाहें हैं, आप किसी के बहकावे में ना आए। हाँ, आप ही कह सकते हो
कि जो कैविएट है, कैविएट जो बहस करता है उसका अधिकार सीमित होता है, वो पूरी बहस नहीं कर सकता। अगर इंटरव्यूइंग करी होती इस केस में तो अच्छा वकील होता तो वहाँ पे बहस कर सकते थे, लेकिन उनका अधिकार जो होता है सीमित रहता है। ये नंदन सिंह बोहरा जी का कहना है। अब सच्चाई देखते हैं क्या है क्या नहीं, जजमेंट के आधार पर पता लगेगा, क्योंकि NSDLED के जो प्रदेश अध्यक्ष है वह कभी जो है कोर्ट के मामले में आज तक के उनकी बात कोई झूठी साबित नहीं हुई है मेरे हिसाब से। लेकिन जो बीएड का पक्ष है, कई बार हमने देखा कि पहाड़ टीवी ने भी चलाया है, कुछ चीज़ें पहले भी चलाई है, अखबार में दिया था 10-15 दिन पहले, आपको पता है क्या क्या दिया, लेकिन वो सब चीज़ें फेलियर थी। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे अरविंद राणा जी सही है या नंदन सिंह बोहरा जी सही है, कौन है। लेकिन जो है नंदन सिंह बोहरा जी का अब तक के कोई हम भी वीडियो बना रहे हैं, आज तक के उनका कोई भी जितनी वीडियो बनाते हैं उनके उससे बनाते थे, तो उनका आज तक के कोई भी ऐसा जो जजमेंट था उनकी तरफ से गलत नहीं हुआ है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। इसका कंक्लूजन ये है कि सरकार को 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है, इतना स्टे रहेगा भर्ती पर, ना तो बीएड ले जाएगा ना दिया जाएगा NSDLED, सीधा ये कहना है नंदन सिंह बोहरा जी का। और अब न्यूज़ में भी वो दे दिया गया है। लेकिन जो है पहाड़ी हुआ, ये हुआ, अलग अलग जितने भी हुए, ये सब चीज़ें भ्रामक खबर फैला रहे थे, इसलिए गलत है। तो दोस्तों आप जो है 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है सरकार को, सरकार के हाथ में वो क्या करेगी या नहीं करेगी वो अलग बात है, लेकिन वो जवाब कैसा देती है कैसा नहीं। लेकिन 4 हफ्ते के लिए किसी की भर्ती नहीं होगी, इतना ध्यान आप लोग रखें। वो चीज़ें जितनी भी भ्रामक खबरें हैं उनसे बचे। धन्यवाद।